हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आज की फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आप लोगों के लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं या फिर माइनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो क्या कुछ 22 से लेकर 28 के बीच में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हमें टैरो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे। ओके, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ देना है। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपको एक्यूरेट रीडिंग दी जाएगी, इसमें आपको डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आप लोगों का समय क्या कुछ कह रहा है, हम टैरो के माध्यम से शेयर करेंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जो टाइमिंग है कैसा रहेगा, 22 से लेकर 28 के बीच का टाइम पीरियड बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस सप्ताह मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों का जो फोकस है ना, ये अपने करियर में काफी रहने वाला है और आप काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने वर्क प्लेस में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत वहां पर मुझे एफर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी सिचुएशन को आप बैलेंस में लाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन की स्थिति मुझे ये बता रही है कि अभी तक का जो आपका मतलब जो भी टाइमिंग जो था, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। तो अभी आप इस वीक इस एनर्जी में रहेंगे कि आपको अब इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। आपको काम को बहुत फास्ट वे में करना है, अपने चीज़ों को मतलब अच्छे से उसको प्लान करके उसको मतलब उसको प्रेजेंटेशन करना है या फिर उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप काफ़ी एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अपने वर्क प्लेस में आपका काफ़ी फोकस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि अगर आप लोग अभी, कुछ लोग ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि रिलेशन वाइज, ओके, रिलेशन वाइज आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और बहुत ही आप लोग अभी जो है ना, अभी अलोन फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी सिंगल है और अलोन फील कर रहे हैं और काफी लोग ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा लॉयल, कोई अच्छा रियल पार्टनर आए, ट्रू पार्टनर आए, जो कि उनकी फीलिंग को, उनकी भावनाओं की कदर करे, उनका मान सम्मान करे, उनको उनके सारे जो डिजायर्स है उसको मतलब फुलफिलमेंट कराने के लिए वो मतलब परफेक्ट हो। ठीक है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। बहुत सारी घटनाएं आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, आपके करियर प्लेस में भी मैं देख पा रही हूँ कि ग्रोथ होने की पूरे पूरे चांसेस है। अगर आप फाइनेंशियल अगर ग्रोथ को देखना चाहते हैं, करियर में आप कुछ ऐसे, आपके कुछ अगर प्लान है, कुछ आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कुछ मान के चले कि अगर आपने एक पौधा लगाया हुआ है, ठीक है, तो 100% उस पेड़ में ग्रोथ होना ही चाहिए, है ना। तो हम उसको पेड़ में ग्रोथ लाने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी केयर करते हैं। ओके, उसे हम उस पौधे से प्रेम भी करते हैं, तभी वो पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है गाइस। ठीक है, अगर आपने कोई प्लांट लगा लिया और अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो पौधा तो ऐसे ही मर जाएगा। तो वैसे ही आप अगर किसी कोई प्लान है आपके पास में, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, आपने उसको जन्म दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस वीक आप लोगों को ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी 100%। अब हैंगमैन की स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं। नेगेटिव जो भी आप लोगों को अभी तक ऐसा चल रहा है, कुछ चल रहा है कि हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कुछ समय ऐसा लगता है कि
ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर ग्रो कर रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं। तो ये जो हैंगमैन की जो कंडीशन है ना आप लोगों की, ये अब टोटली समाप्त हो चुकी है। ओके, समाप्त हो चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कोई पर्सन आप लोगों के घर पे या फिर इस वीक आप लोगों को कोई ऐसी न्यूज़ बता सकता है, न्यूज़ सुना सकता है कि जो कि वो जो न्यूज़ होगी वो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो कुछ आपके पास्ट के रिलेटिव्स हो सकते हैं, पास्ट के आपके किसी के साथ में रिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की न्यूज़ आप तक कोई पर्सन पहुँचा रहा है, ठीक है? ये एनर्जी मुझे इस वीक के लिए आप लोगों के लिए फ़ील हो पा रही है और जिस किसी के साथ में ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है? हो सके पूरे वीक के बाद में भी आप मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मेरे डेली वीडियोज़ आते हैं, तो आप मुझे किसी भी वीडियोज़ के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये जो एनर्जी थी, वो आपकी थी, ठीक है? ओह माय गॉड! शिट! हरे राम, हरे राम। सॉरी गाइज़, लाइट चली गई थी। देखिए यहाँ पर हर इंसान परेशान है, ठीक है? मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, तो यहाँ पर हर इंसान परेशान है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है? हमेशा देखिएगा जब हम कुछ अच्छी चीज़ें करने जाएँगे, तब डिफ़िकल्टीज़ आएगी ही आएगी। ईश्वर हमें चेक करना चाहता है कि अगर आप किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने कार्य को निरंतर अगर करते हैं, ठीक है? चाहे अभी मेरी लाइट चली गई, हो सके तो मैं वीडियोज़ को बंद भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूँगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने कार्य को निरंतर कर रही हूँ, आपके मैसेजेस को आपके पास में निरंतर पहुँचा रही हूँ। यही ईश्वर ने मुझे कार्य दिया हुआ है और मैं अपने कार्य को निरंतर कर रही हूँ, ठीक है? बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, मेरे वीडियोज़ को जिसके पास पहुँचाना है, जिसको ये मैसेजेस देना है, वो ईश्वर काम करते रहेगा। मेरा जो कार्य है, मैं वो अपना काम कर रही हूँ, ठीक है? तो यही सारे लेसन हमें ईश्वर देते हैं कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास में कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप एफर्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, मैंने देखा है कि बहानेबाज़ी बहुत करते हैं गाइस, ठीक है? उनके पास बहाने बहुत होते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता। बहुत सारी बहानेबाज़ी होती है ना? वैसे ही माँ लक्ष्मी बोलती है कि पहले तू कुछ करके तो दिखा, तब मैं तेरे पास आऊँ, ओके? और इंसान बोलता है कि माँ लक्ष्मी तुम मुझे कुछ दो, तो शायद मैं कुछ कर लूँ। तो ये एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन चलता है इन लोगों का, ओके? तो हमें क्या करना चाहिए गाइज़, देखिए हमें अगर कुछ करना है, तो हम जहाँ कहीं पर भी है, जैसे भी है, हम ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किया हुआ है, ठीक है? जैसे भी है, छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए भगवान तो हमारी परीक्षाएँ लेते हैं कि सबसे पहले आप कितना अपने करियर के प्रति आप कितना मतलब कितना सीरियस है, ओके? जितना आप ज़्यादा सीरियस रहोगे, जितना आप ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगाओगे, जितना आप ज़्यादा फ़ोकस रहोगे, उतना ही आपको उसके जो रिज़ल्ट्स है, उसको बहुत अच्छे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? ऑलरेडी हर किसी के पास में अगर ऑलरेडी पैसा है, उसने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसने ग्रो कर लिया, बहुत पैसा भी कमा लिया, तो उसको उतनी वैल्यू नहीं है गाइज़, ओके? लेकिन जिसने अगर ज़ीरो से स्टार्ट किया, उसका जो नाम है वो इतिहास में रचा जाता है, ठीक है? और आप सब जानते हैं कि बहुत बड़े ऐसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एस्ट्रोलॉजी के भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब हर अलग-अलग एरिया की जो सेलिब्रिटीज़ है, अगर आप उनकी स्टोरी अगर सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है? और ऐसे ही लोगों का मतलब एक अलग एक वैल्यू जो होती है ना, उन लोगों की अलग होती है, ठीक है? जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी आपके जैसे ही है, अभी हमारी लाइट चली गई है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को मैं नज़र आ रही हूँ, ठीक है? दूसरा लाइट चालू हो गया है, जो इमरजेंसी लाइट होता है, वो लाइट चालू हो गया है, ओके गाइज़? तो इस प्रकार से डिफ़िकल्टीज़ आएगी, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएँगे, आपके लाइफ़ में भी डिफ़िकल्टीज़ आएगी, तो आपको उन डिफ़िकल्टीज़ को देखना नहीं है, ओके? निरंतर आपको आगे बढ़ना है, निरंतर आपके अपने कार्य को करते रहना है, ठीक है? रिज़ल्ट्स देना ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि वो हमें एनी टाइम चेक करता है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से करते हैं और कितना सीरियस वे में हम अपने कार्य को करते हैं। तो उसको आप 100% अपना जी-जान लगाकर अपने कार्यों को करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपका जो लोनलीनेस है,
ओके, वो अब दूर होने वाला है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ऐड हो रहा है जो आपको, चलो लाइट आ गई गाइस। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये 100% करेक्ट है, ठीक है। और वैसे भी सारे पॉइंट ही करेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर जैसे भी लाइट आ गई तो बोलते हैं ना कि ये 100% सच होने वाला है। तो उसी प्रकार से आपका जो ये लोनलीनेस जो है, ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके जीवन की सारी बुरी याददाश्त, ओके, जो अभी तक जो आप लोग मतलब बहुत बुरी सिचुएशन, बहुत बुरे लाइफ के इवेंट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं लाइफ में कि जिसके वजह से हो सकता है कि भुलाने से भी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट को कितना भी हम रिलीज करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में घर कर ही जाती है गाइस, है ना। क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम हर्ट होते हैं, जिन लोगों की वजह से हमारा नुकसान होता है, तो वो चीजें हमारे दिल में, हमारे माइंड में घर कर जाती है 100%। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने इस पर्सन के आने के बाद में बहुत तकलीफों से तो आप निकल चुके हैं, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना टोटली सारा जो पास्ट है वो आप भुलाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये जो पर्सन होगा आपको इतनी खुशियां देगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे कि किसने आपको कितना परेशान किया है, किसने आपको कितना रुलाया है। ये आप बिल्कुल भी भूल जाएंगे गाइस, बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। आप तो ये समझेंगे कि वो चलो मेरे लाइफ का एक बुरा सपना था जो हो चुका, लेकिन इस पर्सन ने मेरे जीवन को मतलब हरा-भरा कर दिया, इस पर्सन ने मेरे जीवन को खूबसूरत बना दिया, इस पर्सन ने मेरे जीवन के सारी इच्छाओं को, सारे सपनों को, मेरे दिल को मतलब खुश कर दिया, है ना? क्योंकि देखिए गाइस क्या होता है, बहुत सारे लोग जीवन में आते हैं, लेकिन उस दिल को खुशी नहीं दे सकते, वो दिल को कभी जीत नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो जो हमारे दिल को लेकर चला जाए, मतलब जीत लिया जाए, वही पर्सन हमारे लिए सच्चा होता है। क्योंकि दिल जीतना आसान काम नहीं होता है, किसी के दिल में उतरना आसान काम नहीं होता है। ये दिल का और दिल का जो कनेक्शन जो होता है ना, ये यूनिवर्स के माध्यम से बनाया गया रिश्ता होता है, ठीक है। जो सोलमेट, हम उसे सोलमेट कहते हैं, हम उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, वो एक रिलेशन होता है। जैसे कि स्वयं माँ पार्वती का और स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा रिश्ता होता है, जो एक दूसरे के लिए तड़प हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए माँ पार्वती ने सालों साल, हजारों साल उन्होंने तपस्या की थी शिव को पाने के लिए। और जब माँ पार्वती उनको पहले जब सती थी और जब वो भस्म हो गई थी, अग्नि में जब जलकर राख हो गई थी, तो शिव जी ने पूरे मतलब पूरे सन्यासी बन चुके थे, उनके जीवन में कोई रंग नहीं था, कोई आनंद नहीं था उनके जीवन में, ओके। उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, काफ़ी सारे लोग, वो सारे टॉक्सिक लोग रहे, सारे आपके कार्मिक लोग रहे हैं, ठीक है। उन लोगों ने आपको कोई खुशी नहीं दी, और आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है ना, उस पर्सन के लिए धड़क रही है, उस पर्सन को पाने के लिए तड़प रही है ना? जो कि आपका सोलमेट है, जो कि आपका एक आपके बॉडी का एक भाग है, आपके आत्मा का एक भाग है। ऐसे पर्सन के लिए आपकी जो सोल है वो तड़प रही है, तो 100% वो सोल आपको मिल रही है गाइस। बहुत ही जल्द वो सोल आप लोगों के लाइफ में आ रही है। आपका लोनलीनेस अब खत्म हो चुका है। और देखिएगा गाइस, आपकी जो लाइफ है ना, ये मुझे बिल्कुल शाइन करते हुए नजर आ रही है, स्टार की तरह शाइन करते हुए नजर आ रही है। आपकी जैसी लाइफ शायद आपके इर्द गिर्द में, आपकी सोसाइटी में, आपके हर तरफ शायद ही ऐसा कोई कपल, ऐसी ही कोई आपकी जोड़ी, या फिर ऐसा ही कोई आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। हर प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जैसा शायद ही किसी का भाग्य है, ठीक है। जितना कठिन आप लोगों ने संघर्ष किया है, जितनी कठिन तकलीफों से आपने सामना किया है, फिर भी हार नहीं मानी है, फिर भी अपना दुख किसी को नहीं दिखाया है, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं की है, ठीक है। तो देखिए आपका जो लाइफ है ना, अब इस ऐसा स्टार की तरह शाइन करेगा कि अब दुनिया बिल्कुल देखेगी आपकी एनर्जी को देखेगी, आपकी खूबसूरती को देखेगी, आपके
कुछ लोग तो देखिए मुझे इतना स्टार की तरह शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कुछ नेम फेम कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप चारों तरफ मतलब आपका नाम हो रहा है, कुछ ऐसे ही कार्य आप लोग कर रहे हैं क्योंकि द स्टार की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप शुरू से ही आप ग्राउंड टू अर्थ है गाइस, ओके। और ईश्वर ने इस मातृभूमि को भी, इस माँ ज़मीन को भी, इस माँ को भी आप अपनी माँ मानते हैं, इस देश को अपना मतलब इस देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं, मतलब हर किसी का ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हैं, ओके। हर किसी का ग्रेटिट्यूड, जमीन के ऊपर अगर आप चल रहे हैं उसका भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आसमान का भी ग्रेटिट्यूड करें क्योंकि वो हमारे पिता है, धरती हमारी माता है और हमारे हिंदू संस्कृति में हम सनातनी, तो हर किसी को एक हमने नाम दिया हुआ है। वो जो हमें जो एनर्जी होती है ना, ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कोई कनेक्शन है। और 100% गाइस, ईश्वर ने अगर ये प्रकृति को बनाया है तो 100% हमारे लिए बनाया है। ये हमारे ही सब मतलब रिलेटिव्स है, ठीक है। ये पेड़ पौधे ये सब जो है ब्रह्मांड ने जो भी कुछ रचा हुआ है, ये सब हमारे हमारे फायदे के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे जीवन के लिए, ओके। तो ये सब कुछ हमारे रिलेटिव्स है, हमारे एक सोल का एक भाग ही है समझ के चले, क्योंकि इनसे हमें हीलिंग मिलती है, इनसे हमें खुशी मिलती है। अगर हम नेचर में जब जाते हैं तो हमें कितना मतलब आनंद होता है और कितनी खुशी मिलती है, ओके। जो कहीं किसी के यहाँ जाने से नहीं मिलती, बहुत सारे भीड़ में जाने से ये खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब हम कहीं गार्डन में बैठते हैं, कहीं पेड़ के पास में अगर हम जाते हैं तो कितनी हमें हीलिंग मिलती है। तो ये हमें हीलिंग देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और बहुत सारे बेनिफिट है। अगर हम चेक करें तो बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट हमें नेचर से मिलते हैं गाइस, ओके। तो आप ऐसे पर्सन है कि आप हर हर एक चीज का ग्रेटिट्यूड पे करने वाले इंसान है गाइस, ओके। ग्राउंड टू अर्थ मुझे नजर आ रहे हैं। और आप किसी आपके ऊपर कोई ऐसा जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई पितृदोष हो सकता है, ओके। जैसे कि आपके पूर्वजों ने आपको चुना है कुछ कार्य के लिए, ओके। जिससे कि आपको उनको आपसे उम्मीद है कि आप इस कार्य को कर पाएँगे, उनका कुछ ऋण था जो आप चुका पाएँगे, ओके। आने वाली जो पीढ़ी है, उनका कुछ मतलब कुछ कार्यभार आपको दिया गया है, तो ऐसे कुछ कार्य आपको बीच में फँसा दिया गया है गाइज़, ओके। आपके पूर्वज है, आने वाली आपकी 7 पीढ़ियाँ हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स जो होते हैं ना, वो हमें चुनते हैं कि इस कार्य को आप ही कर सकते हैं और आप ही वो पुण्य आत्मा है, ओके गाइज़। आप ही वो पुण्य आत्मा है और ये पुण्य आत्माओं के माध्यम से ही ये कार्य किया जाता है, ठीक है। तो पापी आत्माओं के माध्यम से ये कार्य नहीं हो सकता है गाइस। तो 100% आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पुण्य आत्मा है। आपने अपने पिछले जन्मों में भी कहीं ऐसे पुण्य किए होंगे, इसीलिए तो आपको ये लाइफ पर्पस ईश्वर ने दिया हुआ है। और देखिए आप ईश्वर के कितने करीब है। आपकी जो सोल है गाइस, ये सोल कुछ डिफरेंट है। जैसे 90% लोग इस धरती पर है ना। वो उन लोगों की जो सोल है ना, वो बहुत ही देखो इस भौतिक जगत में ही रहने के लिए वो आई हुई है फिलहाल अभी, ठीक है। उनका अभी नंबर नहीं लगा हुआ है। जो कार्य आपको दिया गया है ऐसे कार्य को करने के लिए आप जैसे कि जो सोल है, ओके। जैसे आप सोल है वैसे जो 90% लोग है ना, वो सोल नहीं है, वो कुछ अलग टाइप की सोल है। उनके तो अभी कई जन्मों जन्मों तक उनके कर्मास चलते रहेंगे, वो कर्मास करते रहेंगे, उनके चलते रहेंगे। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग चुने गए हैं, ठीक है। आपका ये लास्ट बर्थ हो सकता है और आपके माध्यम से आपके पूर्वजों की हीलिंग, आपके आने वाली 7 जनरेशन की हीलिंग, बहुत सारे जो कर्मास है, जो बीच का जो भाग है ना गाइस, वो आपको ही क्लियर करना है, ठीक है। तो आपने ही करके दिखाया और आप बहुत ही पुण्य आत्मा है। ईश्वर ने आपको पहले ही चुन लिया गाइस। ये अभी की बात नहीं है, ये तो आपके पास्ट लाइफ की बात है। और ये जो जन्म लिया है उसके हिसाब से प्रोसेस चल रही है, उसके हिसाब से कार्य हो रहा है, ठीक है। आप ये ना सोचे कि हम इस जन्म में जो कार्य कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या फिर उसका फल हमें मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये आपका पिछले जन्मों का पुण्य है, पिछले जन्मों का कुछ थोड़ा बहुत प्रारब्ध था, या फिर प्रारब्ध भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर किस लाइफ पर्पस से इंसान आता है तो उसके साथ में कुछ ऐसी स्टोरीज तैयार की जाती है ताकि उसको कुछ मतलब आने वाले समय के कुछ बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। तो शायद मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, मुझे उतने अच्छे से समझाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा है, जो आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों से मान सम्मान मिल रहा है और ईश्वर की कृपा है कि मैं बस आप लोगों के सामने में आ रही हूँ, वरना मेरी भी कोई औकात नहीं है, ठीक है। इतने बड़े
अच्छे कार्य को करने का मेरा भी शायद कोई कोई ऐसा नहीं था, लेकिन चलो ईश्वर की मर्जी ने मुझे यहाँ तक लाया है, ईश्वर ने यहाँ तक लाया हुआ है, तो मैं भी कुछ एक इसे मैं अपना लाइफ पर्पस मानती हूँ और लाइफ पर्पस के माध्यम से मैं अपने कार्य को कर रही हूँ। ठीक है, तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है। तो ये कार्य मुझे ईश्वर ने सौंपा है। मैं बहुत ही मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली सोल अपने आप को मानती हूँ गाइस। ठीक है, मानती हूँ क्योंकि ईश्वर ने अगर मुझे चुना है इस कार्य के लिए तो 100% मैं सौभाग्यशाली हूँ और आप लोग भी सब सौभाग्यशाली है जो इस वीडियो पर आए हुए हैं। ईश्वर ने भी आपको किसी कार्य के लिए चुना हुआ है। 100% आप आने वाले समय में कहीं गुना आप ऐसे नजर आएंगे ना, लोगों के आंखों में छा जाएंगे, दिमाग में छा जाएंगे, दिलों में छा जाएंगे। लोगों ने कुछ समय पहले आपने ऐसा भी देखा है, आप लोगों के सामने ये भी बीता हुआ है कि लोगों ने आपको अपने दिल से निकाल दिया या फिर आपकी वैल्यू नहीं की है लोगों ने और आपको चिल्लर समझा है, चिल्लर। ओके, चिल्लर समझा है। लेकिन अभी देखिएगा आप जो करेंगे ना वो तो इतना बुलंद करने वाले, इतना खूबसूरत करने वाले हैं कि उनकी उनकी ही औकात नहीं थी गाइस। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की ना, एक्चुअली वो ही उस लायक नहीं थे। ठीक है, वो वही उस लायक नहीं थे, आपके लायक ही नहीं थे वो लोग। उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, ये मत समझिए कि उन्होंने आपको धोखा दिया। एक्चुअली वो ही लोग आप लोगों के लायक नहीं थे। तो ऐसे लोगों को, जो लोग हमारे लायक नहीं होते, जो हमारा लाइफ पर्पस में हमारा साथ नहीं देते, तो ईश्वर उन्हें किसी न किसी रीजन से हमारे जीवन से निकाल लेते हैं गाइस। ओके, तो ये रीजन होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। डोंट वरी, आप लोगों का लोनलीनेस बहुत, देखिए ऐसा खूबसूरत हो रहा है कि आप सारी पिछली चीजों को भूल कर कहीं ऐसी दुनिया में अब जाने वाले हैं जो अब दुनिया देखेगी गाइस कि आपकी दुनिया क्या होने वाली है। वाओ, जजमेंट, ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं। ईश्वर आपकी पुकार को सुन लिया है, ईश्वर आपके बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी आत्मा को परमात्मा में ही परिवर्तन कर लिया है। आपके अंदर में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा स्वयं आपके अंदर से कार्य कर रहे हैं। आप कार्य नहीं कर रहे गाइस। ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप ये कार्य कर रहे हैं, आपको ग्रोथ कब मिलेगी, आपका ये काम कब होगा, आपका वो काम कब होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास रहिए। आपको ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर कर रहा है। ओके, तो अब ये कार्य अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जजमेंट मिलेगा। ईश्वर के इतने करीब है आप इतने करीब है आप, जैसे अर्जुन जैसे एनी टाइम उनके साथ में रहता था, कृष्ण के साथ में अर्जुन एनी टाइम रहा करता था, जैसे कि भोलेनाथ जी के साथ में नंदी एनी टाइम रहा करते थे, वैसे ही आप भी ईश्वर के साथ में एनी टाइम कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। एक क्षण के लिए भी प्रभु से दूर नहीं जा रहे और प्रभु भी आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आप लोगों की है गाइस। ओके, जजमेंट ये बता रहा है कि आपको न्याय मिलकर ही रहेगा। ठीक है, न्याय मिलकर ही रहेगा। जहां जहां कहीं पर आपके साथ में अन्याय हुआ है, जो लोग जिन्होंने आपसे चीटिंग किया, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, जिन लोगों ने आपको है ना तरसाया, बुरा भला जो कुछ भी आपको रिश्तों में कहा होगा, वो लोग ऐसा पनिशमेंट देखेंगे अपने जीवन में कि उनको आपकी याद आएगी, आपके पास में आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे और एक दिन आपके जीवन में ऐसा जरूर आएगा कि जिन लोगों ने सच्चे में आपसे जिन लोगों ने जो गलतियां की है ना, जो गलत कार्य आप लोगों के साथ में किया है, वो लोग आपके पास में 100% एक दिन उनका जो टकराव होगा है ना, वो आप लोगों के साथ में होने वाला है। माफी भी मांगेंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, साथ में आपसे एडवाइस मांगेंगे, साथ में आपसे उनको पता चलेगा गाइस कि आप कैसी सोल है। ओके, कैसी सोल है, ईश्वर ने आपको कैसे किस कार्य के लिए चुना हुआ है, कितनी पवित्र सोल है, ईश्वर के कितने करीब है, ईश्वर का ही अंश है आप, और आपके अंदर में ही ईश्वर का परमपिता परमेश्वर का वास हो रहा है। ये जब वो जान जाएंगे, उनके साथ कुछ ऐसी गलत चीजें घटनाएं होने लगेगी और आप आगे बढ़ेंगे, तब देखिएगा वो खुद अपने आप में शर्मिंदा होकर आपके पास में आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे और आपके करीब आना चाहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को माफी कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए, दिल से माफ कर दीजिए, लेकिन उनकी एनर्जी को फिर से कनेक्ट ना कीजिए, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है, क्योंकि राक्षस तो राक्षस ही रहेंगे, है ना।
क्योंकि उनके अंदर में तो शायद ही कभी सुधराव दुरुस्ती होगी, ठीक है। क्योंकि जो बिच्छू होता है बिच्छू होता है वो डंक मारना नहीं भूलता है गाइस, क्योंकि वो उसका नेचर स्वभाव ही होता है, वो उस चीज के लिए वो उसका जन्म ही होता है, वो डंक मारता ही है। चाहे उसको आप कितना भी लाड प्यार कर दे, चाहे कितना भी आप उसको माफ कर दे, चाहे कितना भी आप उसको सीने से लगा ले, लेकिन वो तो है, वो डंक मार के ही रहेगा। तो ऐसे बिच्छुओं को, ऐसे सांपों को अपने से दूर रखना है, अपने से अलग रखना है और उन्हें माफ कर देना है। जाइए आप अपनी लाइफ जिए, हमको हमारी लाइफ जीने दीजिए। ओके, किसी के मन उनके लिए अपने मन में कोई ऐसी गलत भावनाएं नहीं रखना है, क्योंकि आप एक समझदार सोल है, आप एक पवित्र सोल है, ठीक है। इसलिए आपको पता है कि हम जब तक उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, तो शायद किसी का ऋण हमारे ऊपर रह जाएगा और फिर हमें उस ऋण को चुकाने के लिए फिर से हमें दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए उस ऋण को वहीं पर कट कर दीजिए, वहीं पर खत्म कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे चले जाइए। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उनके साथ में अपना लाइफ बिताइए। ओके, ठीक है। तो देखिए गाइस, मुझे इस वीक ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी एक नई ग्रोथ स्टार्ट लेते हुए मुझे नजर आ रही है, ठीक है। जो भी आपने पेड़ लगाया है, जो भी आपने वर्क किया हुआ है, तो आप वहां पर ग्रोथ देख पाएंगे और कुछ नए भी प्लान बनाते हुए स्टार्ट करते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये जो वीक होगा गाइस, देखिए मुझे तो करियर वाइज ये जो वीक है ना, ये बहुत बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। फाइनेंस के लिए, करियर के लिए बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। और आपका जो एनर्जी लेवल जो है ना, ये बहुत ही अंदर से मुझे स्ट्रांग होता हुआ, अपने कामों को, कार्य को करते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, अपने ऊपर इनर वर्क करते हुए, अपनी चीजों को करते हुए, इस प्रकार से एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो इस वीक कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज़ ला सकता है कि पास्ट में कुछ हुई घटनाओं के बारे में मुझे दर्शा रहा है गाइस। ओके, पास्ट में किसी के साथ में आपका कुछ रिलेशन होगा, किसी का कुछ रहा होगा, तो उस पर्सन के बारे में कोई आपको न्यूज़ देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मुझे आप लोगों के लिए नज़र आई हुई है और आपका तो बहुत बढ़िया बढ़िया है गाइस। डोंट वरी, किसी भी बात में घबराना नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। और आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है। और अच्छी लगी गई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एनर्जी कितना रेजोनेट कर गई, कितना आपके दिल को छू गई है और कितना मतलब आपको अच्छी लगी है गाइस। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।